हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, श्रावण का महीना खत्म हो चुका है, भादों का महीना लग चुका है। श्रावण महीने में लगभग सभी महिलाओं ने, सभी सुहागिनों ने हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी थी। और अक्सर हमारे मन में सवाल आता भी होगा और ये सवाल है भी कि क्या ये चूड़ियाँ हम दोबारा से पहन सकते हैं, क्या ये शुभ होती है या कैसे माने इन चूड़ियों को कि उतारने के बाद दोबारा पहने ना पहने। तो श्रावण में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने के तो कई कारण है और मेन कारण तो यही है कि हिंदू साल वर्ष नववर्ष का पहला त्यौहार है, हरियाली तीज है, फिर हरियाली अमावस्या है, तो इस महीने में आते हैं। तो अगर हम हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार की चीज़ है, चूड़ियाँ है, तो पूरा साल हमारा हरा भरा गुजरे। और भी बहुत सारे कारण है पर मेन कारण यही है। और दूसरा ये है कि देखो, जब हम इन चूड़ियों को उतार देते हैं तो हम उनको दोबारा पहने या ना पहने, तो वैसे तो कोई बड़ा कारण नहीं है। कुछ खास टाइम होता है कि अगर वो टाइम आपके अंदर आ गया है श्रावण महीने में, या जब आपने वो चूड़ियाँ पहन रखी है, तो उस टाइम के बाद उन चूड़ियों को ना पहने। अगर नॉर्मल रहता है ना सारा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप उन चूड़ियों को दोबारा पहन सकते हो। पर कई खास काम कह लो, कारण कह लो। वो पहला कारण तो ये है कि मान लो उस घर में सूतक लग गया है, या तो उस महिला के बच्चा हो गया है या उनके परिवार में। तो घर में सूतक पूरे परिवार में लगता है, तो सूतक लग गया है ना, तो कोशिश करो कि सूतक लगने के बाद, अगर बाई चांस मान लो कोई बच्चा हो गया है, सूतक लग गया है घर में, तो सूतक के बाद उन चूड़ियों को ना पहना जाए। नंबर 2 ये होता है कि देखो, किसी की डेथ हो गई हो, जैसे तो डेथ हो गई है घर में किसी की, तो किसी की भी डेथ हो जाए ना, तो उसके बाद ये होता है कि शोक वाली चूड़ियाँ कभी भी, सिर्फ ये नहीं है कि श्रावण महीने में पहनी हुई चूड़ियाँ, तो वो चूड़ियाँ शोक वाली होती है, तो उन चूड़ियों को कभी भी दोबारा ना पहना जाए। और वैसे जैसे हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ये रिवाज है कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो चाहे बड़े बुजुर्ग है या वैसे किसी की हो जाती है ना, तो मायके वाले लेके जाते हैं या ससुराल वाले लेके जाते हैं बेटी को, और वो उनको चूड़ियाँ, नए वस्त्र वगैरह पहनाते हैं। और एक बात मैं और बता देती हूँ, कई बार देखो होता है हमारे समाज में कि किसी को लाने ले जाने वाला नहीं होता है, तो उस टाइम अगर किसी को आप चूड़ियाँ पहनाते हो ना, नई चूड़ियाँ, तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। मतलब आप उसके जीवन में कुछ शुभ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्योंकि उन चूड़ियों को तो अशुभ माना जाता है। तो ये इससे मतलब बहुत पुण्य का काम है ये। तो अगर आपके पास ऐसा मौका मिलता है ना, तो आप ज़रूर इतना कोशिश करना कि किसी महिला को आप नई चूड़ियाँ पहना सको। तो अगर ऐसा कुछ बीत गया है तो आप उसको पहना देना, तो ये भी एक पुण्य का काम है। और हालांकि कई देखो ऐसे होते हैं कि सोचने वाले ज़्यादा होते हैं भी, मान लो अगर गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी तो चांदी की, तो ज़्यादातर हमारे ना गोल्ड वगैरह रूटीन में इसीलिए नहीं पहनते कि अगर किसी टाइम पता नहीं चलता कि कैसा काम हो जाए। तो यही है कि हम उन चूड़ियों को फेंक नहीं सकते ना, गोल्ड वाली ना किसी को दे सकते, दोबारा तो हम पहनेंगे। फिर थोड़ा बहुत गंगा जल का छिट्टा वगैरह लगा के आप उसको शुद्ध कर लेना, पर इसीलिए हम रूटीन में ना सोना और चांदी नहीं पहनते, तो यही कारण है। तो उन चूड़ियों को अगर किसी की डेथ हो जाती है तो शुभ नहीं माना जाता है। और एक और कारण होता है कि मान लो हम कहीं पे अड़ोस पड़ोस में कहीं पे किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे गए हैं, तो बाई चांस हमें ये होता है, देखो क्रियाक्रम तो होता है, ये संस्कार क्रियाक्रम है, उसको इंसान को लेके जाते हैं, जो भी चला जाता है, महिला पुरुष जो भी जैसे भी होता है। तो अगर हमें उसके हाथ लगाना पड़ जाए ना, तो कोशिश करना कि उसके बाद भी अगर आप चूड़ियाँ बदल सको ना, तो बदल लेना। और उस टाइम हाथ लगाए हुए वाली टाइम चूड़ियाँ है ना, वो उसको दोबारा मत पहनना, अगर सर सकता है मतलब, तो उसको दोबारा मत पहनना। तो ये देखो, ये हमारी लोक मान्यताएं हैं। कोई धर्म कोई शास्त्रों में या कुछ में कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि ये चीज़ें कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। और ये लोक मान्यता है ना, ये समाज टू समाज अलग अलग हो सकती है, थोड़ी दूर जाके चेंज हो सकती है। क्योंकि हमारे पता ही है कि आपको जब भी महिला के कोई पीरियड्स आते हैं तो उसको अशुभ मानते हैं बहुत ज़्यादा, मंदिर में नहीं जाना, कई किचन में भी नहीं जाने देते। और हमारे समाज में भी कह सकते हैं, हमारे भारत में ऐसे भी समाज है, वहाँ पे उन दिनों में महिला को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है भी। अगर महिला परिपूर्ण तो उन दिनों से ही होती है ना। तो ये चीज़ें जगह जगह जाके हम देखें ना, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये हमारी लोक मान्यता है। अब कई ऐसे भी मैंने समाज देखे हैं भी, महिला कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उसका चूड़ा उतरवा देते हैं भी, शादी वाला चूड़ा है वो उस टाइम नहीं पहना होना चाहिए जब उस टाइम महिला की डिलीवरी होनी है। तो ये चीज़ें देखो अलग अलग हो सकती है।
पर ख़ास करके अगर सूतक लग जाता है तो किसी महिला ने चूड़ी पहन रखी है वो, और किसी की डेथ वगैरह हो जाती है ना, तो उन चूड़ियों को अशुभ माना जाता है। और ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि श्रावण महीने वाली, किसी भी टाइम पहनी हुई चूड़ियों के लिए ये बातें लागू होती है। तो चाहे अगर श्रावण महीने में ऐसा हो गया है ना, तो भी कोशिश करना आप हरी चूड़ियों को दोबारा मत पहना। और एक इन बातों का ध्यान रखना कि सुहागिनें कभी भी अपनी चूड़ियों को ना ही तो जल प्रवाहित करें, ना ही कभी कूड़े में फेंकें। तो ये दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं होती है। सुहाग की कोई चीज़ अपनी पुरानी हो जाती है तो ऐसे सोचते हैं अपने जल प्रवाहित कर दें, तो उन चीज़ों को जल प्रवाहित जीते जागते कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे वही लोक मान्यताएं हैं कि उनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरा ज्ञान मैंने सोचा मैं आपको दे देती हूँ। और जब मैंने ये चूड़ियाँ चेंज की ना, क्योंकि भादों का महीना लग चुका है, तो मैंने सोचा, और वो थोड़ा सा पुरानी सी हो जाती है ना, तो ऐसी अड़ने वाली सी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उतार देती हूँ। और वैसे मेरी आदत है कि मैं चूड़ियाँ सूट के हिसाब से, मतलब आसान है उतारना चढ़ाना, तो मैं सूट के हिसाब से चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा ज्ञान है वो मैं आपको ही दे देती हूँ। तो ये ज्ञान मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लागू भी कर लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो मान लेते हैं ना, तो हमारे भी मन में ऐसे आता नहीं है भी काश ऐसा हम कर लेते, काश, क्योंकि बड़ी बातें तो कोई या बड़ा कोई पैसे वाला झमेला तो है नहीं। तो छोटी छोटी बातें जिनका ज़्यादा नुकसान ना हो तो मान लेनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये बातें कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।